ये भीख, ये दीवारें इस बात की गवाह है। ये भीख, ये दीवारें, ये छत इस बात की गवाह है जो लोग यहां बैठे हैं वो जिंदा है। साथियों, आज हरियाणा और सोनीपत जिले के अंदर जो ये 31 जुलाई शहीद दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1957 इस देश की राजधानी पंचकुला स्थान पर एक आंदोलन सफाई कर्मचारियों का चल रहा था, जिस आंदोलन में जिनको आज हम सभी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। संदीप भाई बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वो खुशी का दिन नहीं, वो पीड़ा का दिन है, क्योंकि पहले तो हमारे बीच में ऐसे लोह पुरुष, ऐसे अड़ियल आज के वक्त में देखने को कम मिलते हैं। साथियों, मैं अपनी बात को रखने से पहले उस महान शख्सियत को जिनके नाम से आज ये कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, दादा भूप सिंह जी को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। और साथ ही साथ इस आयोजक कमेटी को एक बुलाना भी देना चाहता हूं साथी, क्योंकि मैं बहुत कड़वा मानस हूं और नीम बहुत कड़वा होने से अगर नीम के गुण जानो तो नीम को खाना और पचाना सीख जाओगे, और जितने नीम को चबाकर खाना और पचाना सीख जाओगे उस दिन इस कौम का यह हाल नहीं होगा जो हाल इस कौम का आज के वक्त में है। इतना बड़ा आयोजन, इतना सुंदर आयोजन। हे भैया, अगर आपको नहीं सुनना है, हे भाई साहब, हे भैया, या तो आप अपनी बात कर लो या फिर हमें बात बिठा लो। नहीं, ये खिचड़ी पकानी बंद कर दो। बेवकूफ नहीं है, इतने दूर चल के तुम्हारे बीच में आए हैं। थोड़ी देर रुक जाओ भाई, कोई नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ कानू भाई, थोड़ी देर रुक जाओ। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इतना बड़ा आयोजन इतना सुंदर भवन के अंदर किया गया, लेकिन दुर्भाग्य और दुखदाई है इस मंच के ऊपर जिसने हमें अधिकार दिया, जिसने हमें ये हक दिया, उस मसीहा का विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का एक चित्र भी लगाने का आप लोगों के अंदर दिल और दिमाग में समझ नहीं, बूझ नहीं थी। क्या कारण है सर? मैं जब से यहां बैठा हूं सबसे इस बात से पीड़ित हूं कि जिस मसीहा ने हमें यह अधिकार दिया मनुष्य जीवन जीने का, जिस मसीहा ने हमें जीवन जीने का ऐसा जीवन राजा महाराजाओं की तरह, क्या हमारे पूर्वज ऐसे ही जीते थे? क्या हमारे पूर्वज ऐसे ही रहते थे? क्या ऐसी गद्दियों पे बैठा करते थे? उस मसीहा का एक फोटो, एक चित्र भी लगाने की तुम लोगों में समझ और सूझबूझ नहीं है। एक शिक्षा की बात करते हो, शिक्षा की बात करते हो। मैं बहुत देर से मेरे कान पक जाए, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। मेरा समाज शिक्षित है, लेकिन कौन सा शिक्षित है? केवल विद्यालयों में जाकर पढ़कर शिक्षित है, सामाजिक ज्ञान से शिक्षित नहीं है साथी। जिस दिन मेरा समाज, मेरा परिवार सामाजिक ज्ञान से, राजनीतिक ज्ञान से शिक्षित हो जाएगा, शायद हमसे पहले जो हमारे महापुरुष हमारे बीच में से इस तरह गला पाड़ पाड़ कर चले गए, समझा समझा कर चले गए, आने वाले कल में जरूरत नहीं पड़ेगी साथी। ये बहुजन समाज केवल भोजन का ही बनकर रह गया, इनको ज्ञान तो चाहिए नहीं। ज्ञान बांटते हैं कि वो भगवाधारी और अपने आदमी को सोचे कि भाई कूड़ी का ढेस है ना सर? ऐसा है नहीं। किस शिक्षा की बात करते हैं? उस शिक्षा की बात जिसमें हम आसानी से जाकर स्कूल के अंदर बैठकर 6 घंटे 8 घंटे किताब पढ़कर अपने घर को चले जाते हैं। या हम उस शिक्षा की बात करें, हम महापुरुषों की बात करते हैं, कितना प्रतिशत हम अपने आचरण में उनके त्याग और बलिदान को अपने आचरण में ढालते हैं। ये शिक्षा की जरूरत है।
इस ज्ञान की जरूरत है कि हमारे पुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने त्याग की जो बलि दी, आहुति दी है, उसको हम कितना सार्थक कर रहे हैं। सार्थक तब होगा जब उनको पढ़कर, उस इतिहास को पढ़कर, अपने आचरण में डालकर और अपने साथी को, अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज के लोगों को जानने के लिए हम प्रेरित करें उनके त्याग और बलिदान से जो हमें मिला। साथियों, ये राजनीतिक मंच नहीं है जैसा मुझे पता है। मैं राजनीति की बात क्यों ना करूं, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, और मैं राजनीतिक बात क्यों ना करूं, मुझे राजनीतिक बात करने का अधिकार मेरे महापुरुषों ने दिया है। इस कौम का कुछ नहीं हो सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। अभी डेक बज जाए, डीजे बज जाए, बोतलें खड़क जाए तो यहां भीड़ लग जाएगी। हक की बात लेना हर कोई चाहता है, लेकिन चलना हक की बात की लड़ाई में कोई नहीं चाहता। त्याग बलिदान की बात हर कोई करता है, लेकिन पड़ोसी का बच्चा त्याग करे और बलिदान दे, अपने बच्चों को कोई भी त्याग के लिए तैयार नहीं करता। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। मैं नमन करता हूं, मैं नमन करता हूं उस मसीहा को। अगर इस धरातल पे, इस आबो हवा के बीच में कोई भगवान है तो वो कोई और भगवान नहीं, वो विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। उनको नमन करता हूं, करते करते नमन करता हूं दीनदयाल वाल्मीकि जी को, नमन करता हूं अपने रहबर, अपने राजनीतिक गुरु जिनसे हमने 2-4 बात सीखी है। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूं, मान्यवर साहब काशीराम जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, जो मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति अपने आप को इसलिए समझता हूं कि मेरे पिताजी ने बाबा साहब को 14 साल की उम्र में सुना, ऐसे जैसे हम और आप सुन रहे। और मैंने मान्यवर साहब काशीराम जी को 18